लोग कहाँ पढ़ रहे थे बताओ। ठीक है बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे थे। सर आज आप पूछेंगे। तो प्रिपरेशन करके रखे हो ना जब पूछेंगे। यस सर। ठीक है। दोनों से पूछते हैं अभी पता चलता है। टेल मी व्हाट इज न्यूट्रिशन, ओम कुमार सिंह। Nutrients is the process of which involves the utilization of food by an organism to get out energy for growth and development. फैसल व्हाट इज एसिमिलेशन। The process of assimilation involves the utilization of absorbed food. व्हाट इज इंजेशन फैसल। It is process for taking food into the body. What are the process of process of food, Om Kumar? So tell again. What are the process of food? Tell me. You don't remember? So you have not given this question. No. Question I have not in a way that you understand. Question हम उस तरह से नहीं पूछे जिससे कि तुम समझ पाओ। अभी तुरंत What are the process of nutrition in human beings? अब बताओ। There are five types of nutrition in human beings. They are ingestion, digestion, observation, assimilation, and digestion. एब्जॉर्प्शन बोलना, ऑब्जर्वेशन नहीं बोलना, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये तो थोड़ा पढ़ाए थे, थोड़ा समझाए थे और तुम लोग को याद रहा। अब आज हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे और उसके बाद मतलब इसका नेक्स्ट पेज को। तो इसके बाद वाला पेज मुझे फोटो सेंड करो तो ठीक। इसके बाद वाला एक पेज अच्छे से लेकर सेंड किया हुआ है। सेंड किया हुआ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सेंड तो क्या हुआ है, ठीक। स्क्रीन पर इसको ओपन करते हैं और समझाते हैं।
इसको सीधा सेंड करो ना, अच्छी तरह से फोटो लेकर सीधा सेंड करो, ये इस तरह से पढ़ने में बनेगा नहीं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. सर फैसल भेजा था आपको। पेज नंबर 55 सेंड किया है फैसल? No, sir. आप खाली 54 पढ़ाए थे। ठीक है, तो 55 सेंड करो ना, अच्छी तरह से लेकर के 55 सेंड करो। Yes, sir. सेंड कर दिया? Yes, sir. चलो ठीक है, एक बार कंफर्म करो कि आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं? आवाज में कोई यस प्रॉब्लम? सर। Yes, sir. Your voice is coming. No, sir. वॉइस इज कमिंग? Yes, sir. यस सर। ओके। Egestion, the final stage in the final stage in nutrition is elimination of undigested food from the body। तो कल हम लोग बता रहे थे, कल हम समझा रहे थे कि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो आज तक तुम लोग को पता नहीं था कि खाना खाने के बाद इतना सारा चीज होता है, 5 प्रोसेस से होकर के गुजरता है, और उसके बाद हम लोगों को खाने से एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी जो मिलता है खाने से, तो एनर्जी मिलने तक में 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, तब लास्ट में इजेशन। तो इंजेशन का मतलब ये था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर खाना गया, ये इंजेशन हो गया। तो हम लोग कोई भी खाना कुछ भी खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर गया, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस है कि खाने का पचना, तो वो डाइजेशन हो गया। पचने के बाद बॉडी इसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, पचने के बाद बॉडी इसको अब्जॉर्ब करता है, वो अब्जॉर्प्शन हो गया। और अब्जॉर्प्शन के बाद सारा खाना थोड़ी ही पचता है, कितना खाना जो है पचता नहीं। जो खाना नहीं पचता है वो हो जाता है फिर इजेशन में। ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज इन न्यूट्रिशन इज एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। सबसे पहली बात, इजेशन का डेफिनेशन मिल गया। इजेशन का डेफिनेशन एक लाइन का, वो क्या है? द फाइनल स्टेज इन न्यूट्रिशन इज एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, एक चीज और, कोई जरूरी नहीं कि तुम लोग बुक का जो कठिन इंग्लिश हो लिखा हुआ, डिफिकल्ट वर्ड लिखा हुआ, उसको ही याद करो, अपने से भी बना करके सही इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे कि अगर पूछे हम व्हाट इज इजेशन, तो बुक में ये आंसर, द फाइनल स्टेज इन न्यूट्रिशन इज एलिमिनेशन ऑफ फूड, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो इसको इस तरह से बोला जा सकता है कि व्हाट इज इजेशन। So egestion is the final process in which undigested food is eliminated। हो गया ये आंसर, ये भी आंसर और जो लिखा हुआ वो भी आंसर। हिंदी में मतलब ये हुआ कि इजेशन उसे कहा जाता है जिसमें
अनपचा हुआ खाना, अनपचा हुआ मतलब जो पचा नहीं, अनपचा हुआ खाना शरीर से बाहर जाता है, उसे इजेशन कहते हैं। तो समझ रहे हो तुम लोग, सुबह सुबह इजेशन के लिए तो सब जाते हो, समझ ही रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. वो अनपचा हुआ खाना है, तो हम लोग जितना भी सारा चीज खाते हैं वो सारा चीज पचता नहीं है। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनपचा हुआ खाना, अनपच भोजन, वो शरीर में पचता नहीं है, तो उसको शरीर बाहर कर देता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं, तो उसे ही इजेशन कहते हैं। कितना इम्पोर्टेंट बात है कि आज तक हम लोग सिर्फ खाना खाने पर ध्यान दिए, खाना खाने के बाद क्या क्या होता है कोई भी इतना ध्यान से सोचता था? कभी ध्यान से सोचते थे ऐसा? कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ खाना खाया, पेट भरा, हो गया। लेकिन खाना खाने के बाद देखो कितना प्रोसेस होता है, कम से कम ये 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहला चीज तो इंजेक्शन, कि खाने को शरीर के अंदर लेना, ठीक है। दूसरा है डाइजेशन, अब जब शरीर के अंदर खाना पहुंच गया तब वो पचेगा, ठीक है। अब पच गया तो तीसरा है अब्जॉर्प्शन, कि पच गया तो अब शरीर इसको अब्जॉर्ब करेगा, बस यहाँ से ही एनर्जी मिलना शुरू होता है। शरीर जिसको अब्जॉर्ब किया, बॉडी जिसको अब्जॉर्ब किया, तभी एनर्जी मिलेगा, खाने का ताकत मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर जिसके शरीर में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो वो कितना खाना खाए, कितना अच्छा खाना खाए, उसका शरीर में वृद्धि नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो जिसके शरीर में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो समझ लो वो कोई बीमार आदमी, तब डॉक्टर उसको अब्जॉर्प्शन का दवा लिखता है। फिर चौथा प्रोसेस था एसिमिलेशन। इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द अब्सॉर्ब्ड फूड। एसिमिलेशन में यह है कि अब जो भोजन अब्सॉर्ब हो गया, जो भी खाना हम लोग खाए वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया, अब उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। एसिमिलेशन का मतलब एनर्जी मिलना शुरू हो गया, अब्सॉर्ब हुए भोजन का यूटिलाइजेशन। अब हम लोग कुछ भी खाएं, अब उस भोजन में प्रोटीन है या विटामिन है या मिनरल्स है, ये हम लोग को एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू मिलता है। और लास्ट वाला था इजेशन। तो इजेशन में जो खाना मिला नहीं, ये जो खाना पचा नहीं, उसका बाहर हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, मतलब बाहर हो जाना, वो इजेशन कहलाता है। हिंदी में मेरा मकसद है तुम लोग के दिमाग में समझाना कि अगर कोई पूछे इजेशन है क्या भाई, तो इजेशन हुआ क्या? इजेशन वो हुआ, अनपचा हुआ खाना शरीर से बाहर निकल जाता, यही हुआ इजेशन, बस। तो इजेशन का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो तुम उसको अपने मन से इंग्लिश में बना करके बोल सकते हो, अगर याद नहीं रहा तो। अगर कोई पूछे कुछ भी कि व्हाट इज इजेशन, तो तुम अपना दिमाग लड़ा करके कम से कम इतना तो बोल सकते हो कि इजेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड टेकन आउट फ्रॉम बॉडी। हो गया, ये भी आंसर हुआ। समझ रहे हो हम कुमार? Yes, sir. पढ़ाई को और इजी बनाना, क्योंकि इंग्लिश जो बुक का इंग्लिश लिखा हुआ रहता है डिफिकल्ट वर्ड, तो बच्चा लोग उसको रटता है, तो रटने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। हम हमेशा बच्चे लोग को समझाते हैं कि रट्टन विद्या कभी काम नहीं आती, रटने वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। जब भी पढ़ना चाहिए समझ के पढ़ना चाहिए। समझ के पढ़ा हुआ तुम देखोगे, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, बगैर बोले खटाखट अपने से खुद ब खुद बनेगा, क्योंकि ये बात तुम्हारा समझा हुआ। तो खाली बात सर, दिमाग में रहना चाहिए। क्या बोल रहे हो? सर इस बार बायोलॉजी का एग्जाम में सिर्फ बुक के अंदर से ही आया था। क्या बायोलॉजी के एग्जाम में इस बार? बुक के अंदर से आया था सब सवाल। ओह, तो देखो बुक के अंदर से 6 क्लास से टीचर्स लोग देना शुरू कर देते हैं। 3, 4, 5 तक हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे लोग छोटे होते हैं ना, तो 6 से ये सब प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो 6 में अगर तुम पहुंच गए, 7 में, 8 में, तब ये मत समझो कि बुक में जो क्वेश्चन आंसर वाला पेज है, एक्सरसाइज वाला पेज, उसी से सारा आएगा, बुक के भी बीच से पूछा जाएगा।
बुक के बीच से तो वही बच्चा बता सकता है जो लाइन बाय लाइन एक एक चीज अच्छी तरह से समझा। जो बच्चा लाइन बाय लाइन एक एक चीज बुक में अच्छी तरह से समझा। देखो याद रखना, मेरे वर्ड को मार्क करना कि मैं बोल रहा हूँ समझा हो, पढ़ा होगा नहीं बोल रहा। जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो हमेशा फेल होगा, अच्छा मार्क्स नहीं लाएगा, या फेल नहीं भी होगा तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो पढ़ना अच्छी बात नहीं है, समझ करके पढ़ना अच्छी बात है। बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. एक बार बात समझ में आ जाएगा, तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए आसान हो जाएगा। फिर तुम किसी बच्चे को भी समझा सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में। टीचर तुमसे कहीं से कुछ भी क्लास में खड़ा होकर के पूछे तो बोल सकते हो। फिर हम भी गर्व से कह सकते हैं हमारे मम्मी पापा या किसी को भी कि जो भी चैप्टर हम पढ़ाएं आप उसमें से कुछ भी पूछ लीजिए, देखिए जवाब देता है कि नहीं देता। तो समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ के पढ़ने में थोड़ा लेट लगता है, समझाना पड़ता है, लेकिन वो सबसे अच्छा होता है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इजेशन का भी डेफिनेशन याद कर लेना, हम इजेशन पूछेंगे। तो व्हाट इज इजेशन? Undigested digestion means undigested food taken out from the body. Yet the food which is taken out from the body, it is called digestion. या बुक में जो लिखा हुआ वही बोल दो। द फाइनल स्टेज इन न्यूट्रिशन इज एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ये भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से एकदम शॉर्ट में ये बोल दो, अच्छा रहेगा कि व्हाट इज digestion? Digestion means undigested food taken out from the body। हो गया, ये भी आंसर। ठीक है, बोलो ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. सर दूसरा मोबाइल से क्लास करें? करो, जल्दी ज्वाइन हो। मेरी आवाज आ रही है साफ है सर? Yes, sir. ठीक है, उनको ज्वाइन होना। तो यहाँ तक समझा शाह फैसल? Yes, sir. व्हाट इज इजेशन? The final stage in nutrition is elimination of undigested food from the body. सिर्फ इतना सही बोल सकते हो। अगर हम पूछें कि व्हाट इज इजेशन, सिर्फ इतना सही बोल सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, Yes, sir. ये इसलिए समझाया जा रहा है कि कभी भी पूछा जाए तो उसका जवाब दे सको। ठीक है ओम कुमार, आवाज आ रही है? यस सर। जब कभी भी हम पूछें कि व्हाट इज इजेशन, तो सिर्फ इतना सही बोल सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। हम साथ में शॉर्ट शॉर्ट आंसर इसलिए बताते चलेंगे ताकि वो जिंदगी भर दिमाग में तुम्हारे रहे। अब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, we take food in a complex form. Since animals cannot use food in complex form, so the food needs to be broken down into simpler soluble forms. This helps in better absorption and utilization of
body by our body cells. तो अभी अब हम लोग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पेट में खाना पचता कैसे है उसका सारा प्रोसेस जानने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है वी टेक फूड इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो हम लोग कोई भी भोजन जो लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं मतलब जटिल फॉर्म में लेते हैं। जटिल का मतलब ये हो गया कि उसके बाद उस पर बहुत सारा काम करना बाकी। जैसे कि अगर कोई भी खाना हम लोग अपने मुंह में रखें तो अब वहां पर कितना सारा काम होगा, उसको चबाएंगे, चबा चबा के मुंह में वो छोटा होगा, फिर मुंह के अंदर जो लार है वो उसमें घुलेगा, सॉल्युबल बनेगा, फिर उसको निगल जाएंगे, फिर उसके बाद वो पेट में जाएगा, फिर इसके बाद वहां से डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन वाला काम शुरू होगा। तो इतना सारा चीज होता है ना। Yes, sir. ओम कुमार, आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. तो अनम्यूट ही रखो, म्यूट अनम्यूट मत करो, क्योंकि हम समझाएंगे भी फिर पूछेंगे भी, तो जवाब देते जाना। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो वी टेक फूड इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब हम लोग जो भी भोजन लेते हैं, जो भी खाना लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सिंस एनिमल कैन नॉट यूज फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो एनिमल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लेता है। एनिमल्स जो है वो चबाता नहीं है, ये नहीं करता है। कितना सारा एनिमल लिया डायरेक्ट निकल जाता है। जैसे कि सांप जो होता है वो बड़े से बड़े मेंढक को भी पकड़ेगा तो उसको समूचा निकल जाता है, देखा है कि नहीं कभी? Yes, sir. So food needs to be broken down into simpler soluble forms. Yes. तो हाँ, तो फूड जितना भी होता है उसको जरूरत है कि और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए सॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म में मतलब वो मुंह में जो लार है उसमें घुल जाए। दिस हेल्प्स इन ए बेटर एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी सेल्स। तो उसको इसलिए छोटा किया जाता है ताकि हमारे शरीर का जो सेल है, बॉडी का जो सेल है, उसको यूज कर पाए। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग फूड इन फॉलोड बाय its digestion, absorption, assimilation and digestion. अब ये लास्ट वाला लाइन जो पढ़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड फॉलोड बाय इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो और बताते कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करो यहाँ से, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड followed by its digestion, absorption and assimilation and digestion. तो अगर कोई पूछ ले या कभी हम पूछ लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, तो यही इसका आंसर है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है खाना अंदर से लेकर करके पूरा डाइजेशन तक का प्रोसेस, उसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मतलब ये 5 प्रोसेस जो हम लोग पढ़े हैं शुरू में, 5 प्रोसेस जो भी पढ़े हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों चीज का होना, इसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है टेकिंग इन फूड, खाने को अंदर लेना। खाने को अंदर लेने को हम लोग क्या पढ़े हैं पहले वाले पेज में? इंजेशन ही पढ़े हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तो यहाँ देखो इंजेशन नहीं लिखा है, उसको दूसरे तरह से लिख दिया है कि टेकिंग इन फूड। तो टेकिंग इन फूड का मतलब वही हुआ इंजेशन, चाहे इंजेशन बोलो या टेकिंग इन फूड बोलो। क्योंकि इंजेशन का डेफिनेशन क्या था? इंजेशन का डेफिनेशन ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। इंजेशन का मतलब ये होता है कि वैसा प्रोसेस जो खाने को शरीर के अंदर ले, तो उसको इंजेशन बोलो या टेकिंग इन फूड, या शरीर के अंदर खाने को बोलना लिखो, ये
So that the digestive system involves taking in food followed by its digestion, absorption, assimilation and digestion. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, ये 5 चीज होता है, समझ गए? अगर कोई पूछे कि what kind of process involves in digestive system, what kind of process involves in digestive system, what kind of process involves in digestive system, तो बोलना है the digestive system involves taking in food followed by digestion, absorption, assimilation and digestion. अगर ये नहीं बोल सकते हो तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो. In digestive system there are 5 processes: ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. ऐसे भी बोल सकते हो. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी भी अगर पूछे क्वेश्चन या बुक में आ जाए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व्स होता है, यू हैव टू से देयर आर 5 प्रोसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स, दैट इज ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. अब आगे the digestive system, फिगर 4.1 एक पिक्चर दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का 4.1 में, जो देखेंगे कहाँ पर है, is composed of 2 important parts. अब देखो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट्स होता है, इसको ध्यान में रखो. There are 2 parts of digestive system. How many parts are there of digestive system? 2 important 2 parts. 2 important parts. Parts और भी है, लेकिन important parts 2 ही है. ठीक है फैसल? Yes, sir. ओम कुमार समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ. So there are 2 main important parts of digestive system. Is composed 2 important parts. Number 1, the alimentary canal and the digestive glands. So number 1 में है alimentary canals और digestive glands. तो अब ये समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो 2 मेन पार्ट है, एलिमेंट्री ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. सबसे पहले आप ये हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स कर लो कि देयर आर 2. अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बोलना देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब इसको समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनल्स क्या है. इट इज ए मस्कुलर एंड tubular structure. It is a muscular and tubular structure which starts from the mouth and terminates at the anus. ठीक है. Elementary canals क्या है? It is a muscular it is a muscular and tubular structure which starts from the mouth and terminates at the anus. तो elementary actually में एक लंबा सा पाइप है, ठीक है. It is a muscular and tubular मतलब ट्यूब टाइप का, which starts from the mouth जो मुंह से शुरू होता है और एनस पर जाकर खत्म होता है, टर्मिनेट्स एट द एनस. तो पहले पिक्चर दिखा देते हैं और फिर समझते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनल्स एक्चुअली में है क्या है. तो फिगर 4.1 ओपन करो तुम लोग अपने बुक में, मेरे पास तो वो पेज है नहीं. देखो पेज नंबर 56 पर कहीं दिया है फिगर 4.1. Yes, sir. मिला? Yes, sir. मिला. Yes, sir. ठीक है, हम
यहाँ पर जो है कि थोड़ा गूगल में देखते हैं एलिमेंट्री कैनल्स को, और तुमको यहाँ देख करके समझाते हैं। उसका इमेज दिखाते हैं। दिख रहा है तुम लोगों के स्क्रीन पर? हेलो, No, sir. ठीक है। बुक में भी ऐसा ही पिक्चर होगा। यहाँ देखो, ये माउथ से शुरू हुआ ये वाला पाइप जो है, दिख रहा है? अब पिक्चर दिख रहा है? पहले ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, ओम कुमार ने फोटो भी भेजा है। तो बुक में भी ऐसा ही पिक्चर होगा? Yes, sir. सिर्फ बोतल बना हुआ नहीं है। अच्छा, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो पाइप देख रहे हैं, यहाँ मुंह से जो शुरू हुआ ये वाला पाइप यहाँ से, और फिर ये यहाँ से आकर करके ये खत्म हो रहा है यहाँ। तो ये एनएस, एनएस मतलब जहाँ से तुम्हारा पेट का पूरा गंदगी बाहर होता है। समझ ही रहे हो, ज्यादा समझाने का Yes, इसको sir. जरूरत नहीं है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो लंबा सा पाइप है जो मुंह से शुरू हुआ और यहाँ से हम लोग का खाने का प्रोसेस चला, तो ये यहाँ से हो करके पूरा ये पाइप जो एनएस पर खत्म हो रहा है, तो ये जो लंबा सा पाइप है और यहाँ तक जो खत्म हुआ एनएस पर, इसे ही एलिमेंट्री कैनल्स कहते हैं। यही हुआ एलिमेंट्री कैनल्स। ये क्या हुआ? Elementary canal. Elementary canals. तो एलिमेंट्री कैनल्स दिमाग में सेट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो अब कभी हम No, sir. पूछ लें, तो अब कभी अगर हम पूछ लें कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल्स, एलिमेंट्री कैनल है क्या चीज, तो तुम क्या बोलोगे अपना सिंपल इंग्लिश में, अपने सिंपल भाषा में क्या बोलोगे? तुम ये भी बोल सकते हो कि ए मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पाइप which starts from mouth and ends in anus, that is called, or it is called elementary canals. अगर कोई हिंदी में पूछो कि बताओ तो एलिमेंट्री कैनल क्या है बाबू, तो तुम क्या बोलोगे सीधा? कि मुंह से जो पाइप शुरू होता है और एनस पर जहां खत्म होता है, वही जो एक्चुअली में लंबा सा पाइप है, वही एलिमेंट्री कैनल्स है। ऐसे बोल सकते हो ना? आप समझा सकते हो ना? Yes, sir. तो एलिमेंट्री कैनल समझ गए, पिक्चर में भी समझा दिए, दिखा दिए। अब एलिमेंट्री कैनल्स में होता क्या क्या चीज है उसको समझते हैं। द माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, ये OESOPHAGUS ओइसोफेगस लिखा है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन करना है, इसको बोला जाता है इसोफेगस। क्या बोलना है? Esophagus. ओम कुमार, आवाज जा रही है? Yes, sir. तो ये लिखा है ओइसोफेगस, लेकिन प्रोनाउंस करना है इसोफेगस। सो द माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus are the important part of the alimentary canal. अब ये तो हम लोग समझ गए कि एलिमेंट्री कैनल है क्या, एक लंबा सा पाइप है। तो अब उस पाइप के अंदर इतना सारा चीज आता है, मुंह से लेकर के एनस तक जो पाइप है, अब उस बीच में इतना सारा चीज आता है। माउथ के बाद आएगा फेरिंक्स, फिर इसोफिगस, फिर स्टोमक मतलब पेट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो एलिमेंट्री कैनल्स में इतना सारा चीज है। तो फिर से पिक्चर देखो, और अब ये सारा वर्ड जो पढ़े हैं इसको दिखाते हैं कि ये सब पिक्चर में है या नहीं।
तो देखो ये माउथ शुरू हुआ, माउथ के बाद जो है कि देखो यहाँ पर इसोफिगस है, ये जो पाइप है नली, इसको इसोफिगस बोल दिया गया। और जितना भी सारा चीज है, जैसे कि देखो ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। फिर लास्ट में ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया। तो ये इसी पाइप के अंदर ही है, इसी पाइप के भाग को ये सब नाम दिया गया। पाइप तो है सीधा शुरू यहाँ से मुंह से शुरू हुआ, जो हम लोग जैसे ही खाना खाएं तो बस ये सीधा इसोफिगस में आ गया। लेकिन बुक में इसोफिगस के पहले भी कुछ दिया हुआ है। इसोफिगस के पहले क्या दिया हुआ है बुक में? फेरिंक्स। माउथ के बाद फेरिंक्स दिया गया है। माउथ के बाद क्या दिया गया है? Pharynx. माउथ के बाद फेरिंग्स दिया गया। तो यहाँ पर पिक्चर में, ना ही बुक के पिक्चर में फेरिंग्स को दिखाया गया है, लेबल किया गया है, और ना ही यहाँ के इमेज में। तो ये माउथ है। अब माउथ के बाद यहाँ पर कोई पार्ट है जो फेरिंग्स कहलाया जाता है। फिर ये इसोफिगस है, मतलब ये जो पाइप है। इसोफिगस के बाद फिर बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है इसोफिगस के बाद क्या है? बुक में इसोफिगस के बाद है, Stomach. हाँ बुक में इसोफिगस के बाद है स्टोमक। तो स्टोमक यहाँ पर है, देखो है ना यहाँ पिक्चर में। Yes, sir. स्टोमक के बाद क्या लिखा है बुक में फिर? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये देखो ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये जो है, ये अंदर जो पाइप देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद क्या है? Large intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। और उसके बाद क्या लिखा है? Reticum. रेक्टम। क्या है ये? Rectum. Rectum. ये वाला पार्ट रेक्टम है। उसके बाद एनस लिखा हुआ, तो ये वाला पार्ट एनस है। तो समझ गए, ये वही पाइप है लंबा सा, मुंह से शुरू होता है माउथ से और एनस पर खत्म होता है। लेकिन इस पाइप का, ये जो लंबा सा पाइप है, हर जगह नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर इससे ये पाइप शुरू हुआ, तो यहाँ पर इसका नाम है एपिग्लॉटिस। और फिर थोड़ा आगे बढ़ गए तो इसका नाम इसोफिगस हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ गए तो अब यहाँ स्टोमक हो गया। और फिर थोड़ा आगे बढ़ गए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और फिर थोड़ा आगे बढ़ गए, लास्ट में आए तो ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया। तो पाइप वही है, लेकिन पाइप में उस पाइप का पेट में हर जगह अलग अलग नाम है। और ये क्लास खत्म होने वाला, हम दूसरा लिंक तुरंत सेंड करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओम कुमार, ओम कुमार रिप्लाई क्यों नहीं करता? ओम कुमार, Yes, sir. हाँ दूसरा लिंक हम सेंड कर रहे हैं, दूसरा लिंक सेंड कर रहे हैं। Yes, sir.